दोस्तों, आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी तस्बीह का ख़ास राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रात को ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़कर सोएगा, रब्बे करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देंगे। आज की ये तस्बीह, आज का ये ख़ास वजीफ़ा मेरी उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन जवान बेटियों और बेटों के लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज रात सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा अर्जेंट बेसिस पर आपकी हाजात को पूरा करेगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आँख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए, ज़मीन को बिछाए हुए, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। ये तस्बीह रब्बे करीम की लाडली तस्बीह है और जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करे तो माँ अपना तन मन धन बेच कर भी अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब आँख खुलने से पहले उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। सुबह आँख खुलने से पहले उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। अल्लाह वालों, आज तक आपने बहुत से आमाल, बहुत से तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का ख़ास राज आपको बताने जा रहा हूँ जो पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तस्बीह आपने पढ़ी और तरीका मैं बताऊंगा, अल्लाह वालों का तरीका है, उससे आपने वजीफ़ा पढ़ना है, रब से मांगना है, रब के लाडले बन जाओगे और आपका नसीब लिख दिया जाएगा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा मेरी उन बेटियों के लिए है जो घर में जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देखकर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप इस बंदे को जहन में रख कर खुद पढ़ लें, माँ पढ़ ले, बाप पढ़ ले, किसी तरह आप लोग इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार पढ़ ले। इंशाअल्लाह जल्दी शादी के असबाब भी हो जाएंगे। शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी है, बच्ची का जहेज़ लेना है, घर के अखराजात है, मेहमान नवाजी है, और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो आप लोग इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को अपनी बेटी की शादी को जहन में रखकर, अपना मकसद बनाकर आप लोग आज रात सोने से पहले इस वजीफ़े को पढ़कर सो जाएं। अल्लाह वालों, महंगाई का दौर है, महंगाई बहुत है, तो मेरा रब जब गैब से मदद देता है ना तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। आपने महंगाई के चक्कर में इस तरह नहीं पढ़ना, रब की मदद को देखें। आपकी परेशानी इतनी बड़ी नहीं जितना मेरा रब बड़ा है। तो लिहाजा आज रात सोने से पहले इस ख़ास वजीफ़े को पढ़कर सो जाएं। सुबह उठकर खुद अपनी आंखों से देख लिएगा, इंशाअल्लाह बिस्तर के नीचे दौलत बिखरी पड़ी होगी। ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये अर्जेंट बेसिस में कामयाबियां आपकी किस्मत में लिख देता है। जब गैब से मदद आती है ना तो जल्द शादी के असबाब भी हो जाते हैं और आपके हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर भी हो जाती हैं। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। कर्जदारों ने जीना हराम कर कर रखा है, दरवाजे पर आकर आपको जलील और रुस्वा करते हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आप अपने कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़कर देखो, कर्जदारों को कर्ज से मुकम्मल निजात हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये तस्बीह रब्बे करीम का एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा ज़िक्र इलाही है जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कादिर है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? अल्लाह वालों, बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस तस्बीह को लापरवाही में छोड़ देगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए,
जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आपकी परेशानियां मुसीबतें हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब आपके रास्ते में रुकावटें बंदिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब हर कदम पर नाकामी मुकद्दर हो जाए, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो सिर्फ एक तस्बीह आपको रातों रात अमीर व कबीर कर देगी। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पर आ जाओ। दर बदर की ठोकरें खाने से बेहतर है, लोगों के ताने सुनने से बेहतर है, लोगों को अपना राज, अपनी गरीबी बताने से बेहतर है, अपनी मजबूरी बताने से बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाओ और अल्लाह पाक की बारगाह में बैठकर अल्लाह पाक से मांगो। वो रब ज़रूर नवाजेगा। जब तुम दूसरों के दर पर जाते हो ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है, तुम क्यों उसके पास गए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हें नवाजूंगा, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। जब बंदा किसी और के दर पर जाता है तो अल्लाह पाक की ज़ात नाराज हो जाती है। जब बंदा जाली पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाता है तो अल्लाह पाक की ज़ात नाराज हो जाती है कि जाली पीरों फकीरों के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, वो तो खुद मेरे मोहताज है, तुम क्यों उनके मोहताज बन रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लो लगाओ, अल्लाह पाक से मांगो। वो रब जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो रब देने से खुश होता है, जो रब अपने बंदे का राज रखता है, गुनाहों पर पर्दा रखता है, सगीरा कबीरा गुनाह जानने के बावजूद भी हमें 3 वक्त का जो खाना दे रहा है, क्या वो हमारे लिए हमारी मुश्किलात को हम पर आसान नहीं फरमाएगा। बेशक वो मुसब्बिबुल असबाब है, उसकी मुसब्बिबुल असबाब सिफ्त को हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। आज अल्लाह पाक से आज रात सोने से पहले इस खास अमल को ज़रूर पढ़ो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो, वो रब ज़रूर अता फरमाएगा। वो रब कभी भी अपने बंदे को नज़रअंदाज नहीं करता। अल्लाह पाक अपने बंदे को हर वक्त नवाजने के लिए तैयार रहता है। अल्लाह वालों, आज रात इस खास अमल, इस खास वजीफ़े को, अल्लाह वालों का बताए हुए ख़ास अमल को आपने बिलखुसूस पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सुबह रब्बे काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबियां मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर बदर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं, जिसे जब कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों और दोस्तों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने अपनी मुश्किल को तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब्बे करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमाए। आप बड़े बड़े वजीफे पढ़कर थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से बेबस हो चुके हैं। मेरी तमाम बहनों, मेरी तमाम बेटियां लाइलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लो, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, आज लाखों कमाने वाला भी महीना ख़त्म होने से पहले रोता है, परेशान और हो जाता है कि हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते। जो 30-40 हज़ार या 50 हज़ार जिसकी तनख्वाह है वो उस पर काम कर रहा है, उसके हालात कैसे बेहतर होंगे, वो घर के अखराजात को कैसे पूरा करेगा। एक साहब ने पूछा कि बरकत क्या है, तो मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदा कायनात बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर फरमाते हैं कि बरकत ये है कि एक कुत्ते के एक बार में 8 से 10 बच्चे पैदा होते हैं और दूसरी तरफ बकरियां ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे पैदा करती हैं और कुत्ते के बच्चे 7-8 होने के बावजूद इस दुनिया में कम हैं और बकरी के बच्चे 3 होकर भी सारे साल खाए जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं और बेशुमार सदका किए जाते हैं। फिर भी वो 3 बच्चे इस दुनिया में ज़्यादा हैं, इनकी तादाद बकरी के बच्चों की ज़्यादा है और कुत्ते के बच्चे 7-8 होने के बावजूद भी कम हैं। बरकत ये है कि वो 3 बच्चों में रब्बे करीम ने इतनी बरकत डाली कि वो सारा साल कुर्बान भी होते हैं, सारा साल इनका गोश्त भी खाया जाता है, लेकिन फिर भी कम नहीं होते। अल्लाह वालों, इसी तरह जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, फिर आपके थोड़े पैसों में ज़्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं,
आप पर बीमारी नहीं आती, आप पर परेशानी नहीं आती, आपके घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसकून हैं, बेबरकती का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आपकी तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसात से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो रात को सोते वक़्त सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। सुबह अल्लाह का कोई वली फरिश्ता आएगा, वो इंसानी रूप में आएगा या किसी भी तरह से आपकी मदद हो जाएगी और आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ये रब को राज़ी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। अपनी कामयाबी का आज हमारी नाकामी का सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता या आपकी मदद नहीं होती, फिर जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ये मसाइल पिछले वक्त में भी आते थे। पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क़ की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, आप जब भी परेशान होएं, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ना है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? एक रात का अमल है। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी तंगदस्ती आए, जब भी मुसीबत आ जाए, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, अपने घर के खामोश कोने में बैठकर रात के वक्त ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं तो आप समझ लें कि आपकी तरफ आने वाली परेशानियां, मुसीबतों का गैब से खात्मा हो जाएगा। खुदारा करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहे तो नमाज इशा के फ़ौरन बाद भी पढ़ लो, पूरी रात मौजूद है, तहज्जुद में पढ़ लो, फजर की नमाज से पहले ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार, सफ़र, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, आपने रात के वक्त सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से मेरी बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, दोस्त अभी तक वीडियो को स्किप करके या फिर काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपके वजीफ़ा स्किप या काट कर देखने से अगर कोई ज़रूरी बात, वजीफ़े का कोई भी ख़ास हिस्सा छूट गया तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलते। ये वजीफ़ा आज एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर तो देखें। हर तरह के मसाइल का हल इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद हर किसी का अलग है। कोई बेघर है, कोई किराए के मकान पर रहता है, नया घर मांग लो। आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे। आज किसी बंदे से मांगे तो आंखों में आंसू लेकर मांगते हैं कि सामने वाले को हमारे ऊपर, हमारी जो हाल है उस पर तरस आ जाए। आज यकीन कामिल के साथ अगर बेघर हो, घर मांग लो, गाड़ी मांग लो, दौलत शोहरत मांग लो, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लो, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ लो। आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप जब चाहें, जब भी आप पर कभी मुश्किल वक्त आ जाए, ये वजीफ़ा पढ़ लो, फ़ौरन आपकी मुश्किल टल जाएगी, फ़ौरन मुश्किलात, परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी से
इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि ये वीडियो आपके पास सेव हो जाए। अल्लाह वालों, अब आपको ज़रूरत है इस वीडियो की, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो वजीफ़ा बता रहा हूँ ये अल्लाह वालों का बताया हुआ है, ये कामयाबियों का वजीफ़ा है, ये अल्लाह पाक की ज़ात से मदद लेकर आएगा, आपके लिए मदद होगी और ऐसी मदद होगी कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। फौरी तौर पर अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। मेरे बताने में समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। और अगर कोई बंदा अपनी मुश्किलों से निजात के लिए चंद मिनट निकाल नहीं सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा है। आपको सुबहान अल्लाह पढ़ना है। जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर एक बार रब्बे करीम को सुबहान अल्लाह से पुकारता है तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है जो आपको रोज़े महशर आपके लिए साया बनकर उभरेगा। और 10 बार ये सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा आपने पढ़ना है। दोस्तों, सुबहान अल्लाह को आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर, सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़बान से सुबहान अल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है कि जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता, सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब की तारीफ़ होती है और रब की तारीफ़ करने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 10 बार अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ता है, वो रब का लाडला बंदा बन जाता है। ये रब की लाडली तस्बीह है। जब आप रब के लाडले बन जाते हैं फिर रब फरमाता है, फरिश्तों ये जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। फिर सुबहान अल्लाह को पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो आज का खासम खास और शर्तिया अमल है, और वो आज की ख़ास तस्बीह है। आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। आपने सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है और ये सूरत जो है वो 3 आयतों पर मुश्तमिल है। ये सूरत इतनी ख़ास सूरत है कि जब बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह पाक फौरी तौर पर उसके गम को दूर करता है, उसकी परेशानी को दूर करता है, उसके मामलात में आसानी लेकर आता है। और इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। इस सूरत को मुश्किल कुशा सूरत भी कहा जाता है। इस वजीफ़े को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब अमल आपके हवाले कर रहा हूँ कि अगर आप रात को मुश्किल में, अपनी परेशानियों में, अपनी तंगदस्तियों में, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाए, तो आप लोगों ने रात सोने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ना है। दुनिया आपकी किस्मत का तमाशा देखने के लिए, आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए है, आपकी दौलत का तमाशा देखने के लिए दुनिया दूर दूर से आएगी। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है, जिसे दौलत की ख़ास तस्बीह कहा जाता है। आज तकरीबन 70% मसाइल का हल पैसा है, और आज पैसा रब्बे करीम से हासिल करने का, रब्बे करीम से ख़जाने लूटने का एक ऐसा ख़ास राज आपके हवाले कर रहा हूँ। आपने सूरतुल कौसर को सिर्फ 21 बार पढ़ना है। वजीफ़ा पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी ज़बान से सूरतुल कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकसद को जहन में रख कर रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। सिर्फ 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगोगे, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ोगे, रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। बहुत ज़्यादा वो रहमान ज़ात है। जब देने पर आती है तो ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग रात सोने से पहले ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, रब्बे काबा
आपको ज़रूर नवाजेगा। वो रब हर शय पर कादिर है। आप लोग इस खास वजीफे को पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, वो रब ज़रूर अता करेगा। पहले नंबर पे आपने सुभान अल्लाह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर पढ़नी है, 21 बार पढ़नी है, ये भी बता चुका हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपने अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश की या जल्दबाजी करी तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। अब आपने तीसरे नंबर पर आपने जो पढ़ना है वो यासीन पढ़ना है। अच्छा, यासीन सूरत है, सूरत नहीं पढ़नी, सिर्फ यासीन जो कि लोहे कुरानी है। सिर्फ यासीन, या और सीन सिर्फ इतना ही पढ़ना है। यासीन एक बार हो गया, यासीन 2 बार हो गया, यासीन 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने यासीन पढ़नी है। अल्लाह वालों, बहुत छोटा अमल है, बहुत छोटा सा वजीफा है। आप लोग यकीन करें बाआसानी इस वजीफे को 2 मिनट में पढ़ लेंगे। यासीन इस तरीके से सिर्फ आपने पढ़ना है और सिर्फ आप लोगों ने 33 मरतबा 33 टाइम्स पढ़ना है। कितना वक्त लग जाएगा यासीन को 33 बार पढ़ने में? यासीन का तर्जुमा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है या अल्लाह की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता कि यासीन का मतलब क्या है। अब आप लोगों ने चौथा और आखिरी वजीफ़ा आज का अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, अपने गुनाहों की तौबा करनी है। अस्तगफिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने तादाद मुलाहिजा करें, सिर्फ और सिर्फ 313 बार 313 टाइम पढ़ना है। 313 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला निदामत और शर्मिंदगी से अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ता जाए, आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा फ़ौरन कबूल हो जाएगी। और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है वो बंदा रब का लाडला हो जाता है। वो ऐसे भय जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अल्लाह वालों, ये 4 वज़ाइफ आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ने हैं। चौथे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है अपने गुनाहों की सच्ची तौबा के लिए। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर 7-7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफा 100% आप लोग यकीन करें 100% गारंटी के साथ आपको ये अमल अमीर कर देगा। ये ऐसा वजीफा है। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।